राष्ट्रगाथा चैनल पर आने वाले सभी श्रोताओं को और दर्शकों को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक लंबा इतिहास, बलिदान और कुर्बान होने वालों की एक लंबी श्रृंखला, 700-800 साल में इतनी चुनौतियां इस देश को मिली। विदेशियों ने, विधर्मियों ने हर तरह से इस देश को लूटने का, ध्वस्त करने का, यहाँ की संस्कृति सभ्यता को, यहाँ की सोने की चिड़िया भारत को लूटने का और हर तरह से भारत के अंदर अपना शासन स्थापित करने का, क्रूरतापूर्वक व्यवहार करने का ऐसा इतिहास भरा पड़ा है। लेकिन एक भी समय ऐसा नहीं था जब कहीं मुकाबला नहीं हुआ और संघर्ष नहीं हुआ। संघर्ष हुआ, मुकाबले हुए और उस संघर्ष के अंदर भारत माँ के लिए, भारत माँ की स्वतंत्रता के लिए और भारत माँ पर विदेशी पांव ना आए उसके लिए जूझने वाले, लड़ने वाले, मर मिटने वाले ऐसे हजारों नायक नायिकाओं को किसी ने इतिहास के अंदर सामने नहीं लाया, किसी ने भी। हाँ, मैंने एक कोशिश की है, अभी 190 वर्ष का इतिहास लिया है, ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से लेकर ब्रिटिशर्स के जाने तक, महान क्रांतिकारी नेता सुभाष चंद्र बोस तक का इस 190 वर्ष के इतिहास को क्रमबद्ध तरीके से आपके सामने लाने का प्रयास किया है। जिन्होंने सशस्त्र चुनौती दी बड़ी बड़ी ताकतों को और ऐसे शौर्य और वीरता के नए रिकॉर्ड बनाने वाले, नए अध्याय लिखने वाले, नए पृष्ठ लिखने वाले और एक से एक बढ़िया रोमांचक इतिहास बनाने वाले, दुनिया के अंदर अपनी वीरता और शौर्य का बहुत बढ़िया परिचय देने वाले, सबको हैरान कर देने वाले, हर आयु वर्ग के क्रांतिकारी, वीर वीरांगनाएं, बाल बालिकाएं, किशोर किशोरियां, युवा युवतियां और हर आयु वर्ग के लोग भारत माँ की स्वतंत्रता के लिए, इनको हम गुलामी की बेड़ियों से नहीं जकड़ने देंगे। और अगर कहीं देश के किसी कोने में हो जाता था तो वहाँ कोई ना कोई भारत माँ का सपूत निकल आता था और उसके नेतृत्व में संघर्ष होता था। विजय और पराजय की आंख में चोली चलती रहती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि सोने की तश्तरी में हमने देश विदेशियों को सौंप दिया हो। लेकिन आइए इस 190 वर्ष के इतिहास को 479 वीडियोस में आप तक पहुंचा चुका हूं। आज 480 हो जाएंगी, शीघ्र ही 500 हो जाएंगी। पर 190 वर्ष का इतिहास बताते बताते अगर मैं 600-700 तक, और मैं भी भाई क्या क्लेम कर सकता हूं कि मैंने सबको ढूंढ लिया? अरे नहीं भाई, मुझे लगता है कि मैं 30-40% भी नहीं ढूंढ पाया हूँगा। कुछ और आने वाली पीढ़ी और प्रयास करेगी तो और भी उनको मिलेगा। 30% लोगों को ढूंढ करके उनको श्रद्धांजलि देने का, और जो मैं नहीं आपके सामने ला सका, ऐसे अनगिनत, असंख्य, अज्ञात महान क्रांतिवीरों का स्मरण करना, उनको श्रद्धांजलि देना, पुष्पांजलि देना, उनको अपने पुरखों को, पूर्वजों को, महापुरुषों को, उन वीरों को स्मरण करना, ये हर जिंदा समाज का दायित्व है। तो आइए, जिन अज्ञात लोगों को मैं आपके सामने ला रहा हूं, महान क्रांतिकारियों को, आज एक क्रांतिकारी दंपत्ति आपके सामने ला रहा हूं। यद्यपि इस एपिसोड में मुख्य रोल उनके श्रीमती का है, लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई इस एपिसोड में पति महोदय का रोल और तरह का है, भूमिका और तरह की है, तो इसका मतलब वो कुछ नहीं थे और श्रीमती ही सब कुछ कर रही थी। वो दंपत्ति ही अपने आप में विलक्षण थी, कमाल थी। चलिए, उनका नाम है श्री रामचंद्र मुत्सद्दी और उनकी पत्नी श्रीदेवी मुत्सद्दी। चलिए इनके बारे में जानते हैं जरा। कानपुर में आर्य समाज भवन के निकट एक 2 मंजिले मकान में
श्री रामचंद्र मुत्सद्दी और उनकी पत्नी श्री देवी मुत्सद्दी रहते थे। उनकी पत्नी बहुत नेक दिल, दयालु और स्नेहल प्रकृति की थी, बहुत ही उदार थी। जब रामचंद्र मुत्सद्दी चंद्रशेखर आजाद से कहीं मिले तो उनके घर में ही आके मिले, तो उन्होंने पहले परिचय में ही वो आग्रह कर बैठे कि इस घर को अपना ही घर समझिए आजाद जी, और यहां आकर कृतार्थ करते रहिए। चंद्रशेखर आजाद ने हंसते हुए उत्तर दिया, बाबूजी ऐसा आग्रह मत करिए। यदि हम लोग यहां आते जाते रहे तो फिर आते जाते ही रहेंगे और आप हमारे आवागमन से तंग आ जाएंगे, बहुत परेशान हो जाएंगे। हमें प्रश्रय देने में आपको बहुत भारी खतरा भी तो है। इस बार आजाद की बात का उत्तर दिया श्री रामचंद्र की पत्नी श्रीदेवी ने। क्या बोला? देखिए आजाद भैया, जब आप लोग गोलियों और फांसियों की चिंता न करते हुए भी अपने जीवन को निरंतर संकट में डाले हुए हैं, तो फिर आपके कारण यदि थोड़ा बहुत संकट हम पर आ भी गया तो हम मिट्टी या मोम के बने हुए हैं क्या? कुछ नहीं होगा। मैं कहती हूं कि जब भी हमारी जरूरत पड़े आप और आपके साथी यहां अवश्य आए, और जो दाल दलिया हम जुटा सकें उसे स्वीकार करने में संकोच मत करिए। चंद्रशेखर आजाद ने देख लिया, वो बहुत पारखी थे, उनकी नजरें बहुत तेज थी। उन्होंने देख लिया कि ये मुत्सद्दी दंपत्ति का आग्रह जो है ये औपचारिक नहीं है, फॉर्मेलिटी नहीं है, तो इसलिए वे और उनके साथी वहां आने जाने लगे। जब क्रांतिकारी दुर्गा भाभी और सुशीला दीदी ने फरारी जीवन प्रारंभ किया, अंडरग्राउंड थी, पुलिस से बच रही थी, तो मुत्सद्दी परिवार उनके लिए बहुत सुरक्षित सिद्ध हुआ। एक बार चंद्रशेखर आजाद इस परिवार में टिके हुए थे। ये रक्षाबंधन का दिन था और सुबह का समय था। आजाद ने अपनी धोती को पंचे की तरह बांध रखा था, साधारण सिंपल, जैसे गांव में ग्रामीण एक साधारण उसमें बांध के रखते हैं, ऐसे बांध रखा था। और ऊपर के हिस्से में खाली बनियान पहने हुए थे। श्री देवी मुत्सद्दी राखी का थाल सजाकर अपने किसी भाई को राखी बांधने जाने की तैयारी में थी। पास में ही एक परात में बहुत सारे लड्डू रखे हुए थे। वह जाने का उपक्रम कर ही रही थी कि नीचे किसी ने दरवाजा बड़ी जोर से खटखटाया। चंद्रशेखर आजाद फौरन समझ गए कि दरवाजा डंडे से जोर से खटखटाया जा रहा है, तो कोई पुलिस वाला ही होगा, कोई पुलिस का आदमी होना चाहिए। उन्होंने लपक कर अपनी पिस्टल अपने रेंज में कर ली, जैसे अंदर घुसेगा तो मैं अपना काम करूंगा। हाँ, सचमुच एक वो
पुलिस इंस्पेक्टर ही था। तेजी से सीढ़ियों ऊपर चढ़ते हुए, और ये कह रही है भाई साहब क्या है, यहाँ कुछ नहीं है। तो डरी हुई थी कि चंद्रशेखर आजाद ऊपर है, लेकिन एकदम ऊपर का दरवाजा खोला और सामने चंद्रशेखर आजाद, वो एक साधारण घर के एक नौकर की वेश में ही थे। तो उन्होंने इस ढंग से राम राम बोला, साहब जी राम राम, कि जैसे आम घर का नौकर कोई बोलता है। अब ये पुलिस इंस्पेक्टर वास्तव में कुछ और करने आया था भाई। वो बताने आया था कि देखो, आप पति पत्नी पर, दोनों पर नजर है पुलिस की। मैं इंस्पेक्टर हूं, मुझे भी नजर रखने के लिए कहा गया है, जरा संभल के रहिए और इस घर में ज्यादा आना जाना मत रखिए। मैं तो कुछ नहीं करूंगा, लेकिन आप इसका जरा ध्यान रखिए। वो अलर्ट करने आया था और इतना कहकर वो पुलिस इंस्पेक्टर जाने लगा। तो श्रीदेवी मुत्सद्दी ने कहा, अरे भाई इतनी जल्दी भी क्या है, राखी तो बंधवा कर जाइए। राखी बांधकर आजाद की ओर देखा। ड्रामा देखिए क्या 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 होने जा रहा है। और क्या कहा, अरे ओ रामू, जरा लड्डुओं का थाल तो लाओ और इनको रुमाल में 4 लड्डू तो बांध के दो, बहन के घर से जा रहे हैं। वो देने के बाद, बांधने के बाद, वो भी चंद्रशेखर आजाद भी पूरा कर रहे थे, और शेष वो थाल उठा करके क्या बोले, चलिए मालकिन। ये सारा, वो इतनी देर में पुलिस वाला जो था वो तो जा चुका था। किसी भी स्थिति को संभालने में श्रीमती मुत्सद्दी बहुत कुशल थीं। एक दिन ज्यादा साथी आ गए, तो आजाद ने सुझाव दिया, आज खिचड़ी पका ली जाए भाई, अब इतनी रोटी कहाँ बनेगी। पीतल की बाल्टी चढ़ा दी गई। 2 साथी जो और आए, उन्होंने किसी एक ने पूछा, भाई ये क्या पक रहा है। तो चंद्रशेखर आजाद ने मजाक में कहा, अरे दिखता नहीं, पीतल की बाल्टी में खीर पक रही है। जबकि ऐसा कुछ नहीं था, पक तो खिचड़ी रही थी। और उसने अंदर जाने की कोशिश की साथी ने, देखें जरा। तो श्रीदेवी मुत्सद्दी बोली, ना भैया ना, ऐसी गलती मत करना, अंदर मत जाओ। मेरी भाभी है वहां कोने में दुबकी बैठी है, ध्यान से और अलर्ट हो गए इसलिए बैठी है। वो बड़ा छुआछूत का ध्यान रखती है, और अगर कोई बाहरी व्यक्ति अंदर चला गया तो ये पूरी की पूरी बाल्टी खिचड़ी की बाहर गिरा के आएंगी, फिर हम सब भूखे रह जाएंगे। इतनी तगड़ी चेतावनी सुनकर उस मित्र ने रसोई घर में जाने का इरादा छोड़ दिया। एक बार चंद्रशेखर आजाद मुत्सद्दी के घर में टिके हुए थे। बंबई के गवर्नर पर गोली चलाने के लिए दुर्गा भाभी गई हुई थी बंबई में। उनके साथ विश्वनाथ वैशंपायन, सुखदेव और पृथ्वी सिंह भी थे। कुछ परामर्श लेने के लिए वैशंपायन को आजाद के पास कानपुर भेजा। वैशंपायन कानपुर पहुंचे तो उन्हें हैजा हो गया, हैजे की बीमारी हो गई। चंद्रशेखर आजाद बहुत चिंतित हो उठे, लेकिन श्रीमती मुत्सद्दी थी जिन्होंने डॉक्टरों को बुलाकर वैशंपायन का इलाज करवाया और कई दिन तक उनकी सेवा करती रहीं। कई दिन तक क्रांतिकारियों को प्रश्रय देने के उपलक्ष्य में पुलिस ने श्री रामचंद्र मुत्सद्दी और श्रीदेवी मुत्सद्दी को हर प्रकार से बहुत तंग करना शुरू किया, सुबह शाम दिन रात।
अब उनके घर भी कोई नहीं मिला था और इनके घर में कोई शस्त्र भी नहीं मिले थे, इसलिए उनको फांसी पर तो वो चढ़ा नहीं सकते थे। लेकिन वो ये तो समझ गए थे कि ये घर भाई इन क्रांतिकारियों का केंद्र है, किसी भी रेड के अंदर, छापे के अंदर कोई क्रांतिकारी वहां पर, हाँ अब आजाद पकड़े जा सकते थे, लेकिन वो मुद्दा ही कुछ और था। वो तो बेचारे इंस्पेक्टर अलर्ट करने आए थे। उनको बहुत तंग किया जाने लगा, लेकिन वे संकट उनका स्वयं का मोल लिया हुआ था। कोई किसी ने थोपा थोड़ी था, प्रसन्नता पूर्वक कर रहे थे। इसलिए उस संकट में भी उनको बहुत आनंद मिला। आप क्या समझते हो, जो लोग देश के लिए काम कर रहे होते हैं, जान हथेली पर रख के 24 घंटे इस तैयारी में होते हैं कि कौन सा क्षण, कब किस समय गोली कहां से आएगी, कब पुलिस पकड़ लेगी, कब जेल में डाल देगी, कब काला पानी भेज देगी, कब फांसी के फंदे पर झुला देगी। क्या वो मजबूरी में कोई काम कर रहे होते हैं? उनको तो आनंद आ रहा होता है। ऐसा ही आनंद श्री रामचंद्र मुत्सद्दी और श्रीदेवी मुत्सद्दी, हाँ इसमें आज के एपिसोड में आपको लगा होगा कि ज्यादा रोल तो आज, भूमिका तो श्रीमती मुत्सद्दी की है। ये फिर क्या कर दे, रामचंद्र मुत्सद्दी ने तो आज के इस एपिसोड में खास कुछ भी नहीं किया, सिवाय इसके एक बार चंद्रशेखर आजाद को बोला कि हमारे घर में आते रहिए, और जब चंद्रशेखर ने कुछ कहा तो जवाब उसका फिर उसकी श्रीमती ने दिया बड़े दम के साथ, हिम्मत के साथ। लेकिन कमाल ये था, बहुत एक्टिव थी क्रांति के कामों में, कार्यों में श्रीदेवी मुत्सद्दी। और ड्रामा देखिए इनके श्रीमान जी, समझदार, अच्छे विद्वान, पूरी समझ रखने वाले, और जीवन और मृत्यु के बीच का खेल समझ के काम करने वाले। लेकिन बाहर उनका रूप क्या था? बहुत सरल, सीधे, बहुत शरीफ, ज्यादा बोलते नहीं, बस अपने काम में रहते हैं, बहुत ज्यादा किसी के साथ कोई किसी भी तरह की चर्चा नहीं करते, बेचारे वगैरह वगैरह। ऐसे कुछ लोगों के लिए कई बार लोग कमेंट्स करते हैं, तो वो श्री रामचंद्र मुत्सद्दी, लेकिन ये सब जानबूझ के प्लानिंग के साथ कि मेरी श्रीमती को बहुत एक्टिव होकर काम करने का मौका मिल जाए। और उनका घर कितनी देर तक क्रांतिकारियों का केंद्र बना रहा। ऐसे सब लोग जिन्होंने क्रांतिकारियों के साथ मिलकर काम किया, फ्रंट लाइन पर, सेकंड लाइन पर, उनके शस्त्र इधर उधर लेके, उनके लिए धन संग्रह करते हुए, अपने घर में ठहराते हुए। अपने घर में ठहराने का मतलब बहुत बड़ा रिस्क लेना। पुलिस को पता चलेगा तो उनके साथ साथ हमको भी, एक तो सेवा करें और दूसरा हमको भी पुलिस पकड़ के ले जाए। ये और भी कठिन होता है भाई, कहना आसान है। ये सब ऐसा महान क्रांतिकारियों ने जो भी स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए अपने बलिदान दिए, लेकिन इनका नाम कहीं भी नहीं आया, कहीं भी नहीं। मेरा प्रयास है कि इन अज्ञात क्रांतिवीरों को, नायक नायिकाओं को 60-65 तो मैं लगभग 65-70 के आसपास महिलाएं क्रांतिकारी दे चुका हूं, कमाल की। ऐसे 15-20 युवती क्रांतिकारियों को मैं दे चुका हूं। तो उन सब का योगदान जो इतिहास में कहीं नहीं आ रहा। कोशिश है कि सिंध के राजा ताहिर से लेकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक कम से कम 1500-2000 ऐसे अज्ञात शौर्य और वीरता के शिखर पर बैठे ऐसे महानायक नायिकाओं को मैं आपके सामने लाके खड़ा कर सकूं। अगर ये मेरा प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।